हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। ये फिजिक्स का अपना नेक्स्ट पार्ट है। और लास्ट क्लास में क्या सीखा था ना कि ये उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है। हम लोग इसे ये चीज देखा, जैसे मैंने कोई भी गाड़ी होती है उसको साइड मिरर में कौन सा हम लोग दर्पण यूज करते हैं। अब देखिए, ये साइन कन्वेंशन मैं एक अलग टॉपिक क्यों बना रहा हूँ। साइन कन्वेंशन का अलग टॉपिक इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब अब मैं आगे अगले क्लास में प्रूफ करूंगा कि ये दर्पण जो फॉर्मूला होता है 1/v वाला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f वाला एक फॉर्मूला होता है ना, वो चीज जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका बहुत सारा यूज होता है। और जब आप दर्पण फॉर्मूला जब क्वेश्चन भी करोगे ना तो वहां पे इसका बहुत सारा यूज होता है। जैसे कभी कभी पूछ लिया था कि कभी आपका वस्तु दूरी नेगेटिव हो जाता है, कभी आपका वस्तु दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। कभी मतलब प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव हो जाता है, कभी फोकस दूरी नेगेटिव हो जाता है। तो मतलब हर ऐसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आपको डील करना है तो उसके लिए कुछ कुछ अलग अलग कंडीशंस आती हैं। अगर वो चीज आपको अच्छे से करना है ना तो आपको साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिससे आप हर एक क्वेश्चन करके चले जाओगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, चिन्ह परिपाटी। इन भैया का कहना क्या है भाई कि गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे। क्लियर है। इसलिए इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिन्हें चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब कभी कभी होता है ना कि कभी कभी आपको दर्पण के सामने बन जाता है प्रतिबिंब, कभी कभी दर्पण के पीछे बन जाता है कि नहीं, तो ऐसा सीन बनता है। तो उसी से निपटने के लिए जो ना ये लोग ये चीज क्लियर कर लिया कि भैया एक परिपाटी दे देंगे, एक चिन्ह परिपाटी दे देंगे, जिससे हमको डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि भैया जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किधर बन रहा है और उसका हम लोग क्या साइन लेना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो क्या है, आजकल प्रचलित चिन्ह परिपाटी निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहलाती है। जो आजकल जो हम लोग यूज करते हैं परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, उसे हम लोग बोलते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। ठीक है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नियमानुसार तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स है। अगर 5 पॉइंट्स आपको रिमेंबर है तो सब आपको हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या सीन है। सबसे पहला जो सबसे फोरमोस्ट सबसे बढ़िया पॉइंट जो है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ध्रुव कहाँ है बताओ, ये ध्रुव है। मैंने कुछ भी करना है इसी पॉइंट से, जिधर धनात्मक जाना है यहीं से निकलेंगे, ऋणात्मक जाना है यहीं से निकलेंगे। इसमें भी कहाँ पे हो जाएगा, ये ध्रुव। इसमें अगर बात करोगे तो ये ध्रुव हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट वो क्लियर हो रहा है कि भैया हम मूल बिंदु किसको लेंगे, मतलब कोई भी चीज हमको अगर मेजर करनी होगी हम कहां से करेंगे भाई, तो हम लोग ध्रुव से करेंगे। देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कहां से दिखेंगे, ध्रुव से दिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मतलब क्या है, इनका कहना है कि आपतित प्रकाश की दिशा में, मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपतित किरण कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, मतलब इधर इधर आ रहा है, तो इधर हम लोग क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसे यहां भी देखो कि देखो ये जो है पॉइंट पी, इधर से क्या दिखा है, धनात्मक। ठीक है, क्योंकि ये आपतित किरण इस तरीके से कहाँ निकलते हुए चली जाएगी इधर से, तो इधर होगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो गया धनात्मक। इसे यहाँ भी देखो आपतित किरण कौन सा हम लोग का, हम लोग यही आपतित किरण है इस डायरेक्शन में, मतलब कुल मिला के इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहा है भाई। तो इस डायरेक्शन में हम क्या बोले थे, जो पॉइंट पी था इधर क्या होता हमारा, धनात्मक। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम लोग का जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, मस्त कहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया। फिर देखो आपतित किरण की दिशा में कोई भी दूरी लोगे ना आप, कोई भी दूरी इस डायरेक्शन में, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव होगा। इसके उल्टा अगर इस डायरेक्शन में लोगे, परावर्तित किरण के डायरेक्शन में लोगे तो नेगेटिव होगा। वही चीज लिखा हुआ देखो, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, मतलब जिधर से परावर्तित जाएगी में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मतलब आप इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो इधर पॉजिटिव आप लिख सकते हो, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप इसको नेगेटिव लिख सकते हो। ठीक है, इधर से इधर पॉजिटिव मानते हैं, इधर से इधर नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, अब देखो मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मतलब इनका कहना यह है कि मान लो कि ये मुख्य अक्ष है अपना, इसके ऊपर जो भी रहेगा ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मान लो कोई नीचे रहता तो होता निगेटिव, वही लिखा है देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है और मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। तो यही आपको 5 बोल्ड पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है,
पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो, कोई भी चीज जब बात कर रहे हैं भाई आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में, तो कोई भी चीज हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा ध्रुव से मापते हैं। मतलब क्या, अगर आप ध्रुव के इधर चले गए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ध्रुव के बार आप इधर चले गए तो निगेटिव। कोई भी देख लो, जैसे मान लीजिए ये ध्रुव है, ध्रुव के अगर इधर चले गए इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और ध्रुव के इस डायरेक्शन में चले गए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसमें भी चलो देखो, ध्रुव के इधर चले गए आप तो पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, धनात्मक भाई, और ध्रुव के इधर चले गए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ लो, देखो डायरेक्शन वही है। देखो अगेन वहां हम डायरेक्शन, अगर इधर डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव। देखो सेम डायरेक्शन तो आ रहा है, अगर आप ध्रुव के इधर जाते हो तो सेम डायरेक्शन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब फाइनली अगर आप ये चीज याद रखो कि इधर पॉजिटिव होगा, तो एक चीज तो हम पता भी कि तो जो भी चीज करते हैं मूल बिंदु की बात करते हैं, मतलब मूल बिंदु किधर भी इसी डायरेक्शन में है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव होगा। हाँ, इधर अगर डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये बताओ कि ये कौन सा दर्पण है, बताओ, दिमाग लगाओ। अवतल दर्पण बोल सकते हो इसको, इसको भी अवतल दर्पण बोल सकते हो, और ये इसको क्या बोल सकते हो, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोल्ड पॉइंट्स में बताता हूँ। ये सब था कि ये सब नियम था कुछ, ये 2 3 4 5 जो है ना ये नियम था टोटल, ओवरऑल हमने डील किया कि जिससे आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन विल गेट क्लियर्ड। ठीक है, अब देखो अब क्या सीन है जिसमें हम लोग जो ओवरऑल हम लोग तस्वीर ड्रॉ किए हैं, थोड़ा सा तस्वीर को क्लियर कर लेता हूँ। तो इससे हम लोग देखेंगे ना कि क्या क्या फायदा है हो रहा है हम लोग को, मतलब इससे हम लोग क्या क्या चीज हम लोग फेच कर सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स इससे निकाल सकते हैं। अरे भाई फिगर दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो निकालेंगे ना, इसे थोड़ा छोड़ देंगे, निकालेंगे। तो चलो निकालते। देखो पहला पॉइंट क्या है कि सुविधा अनुसार, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं उसको, रुको, देखो ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो एक चीज समझना ध्यान से, और मैं क्या बोल रहा था कि जब इस पॉइंट पर अगर बात करते हो आप धनात्मक की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन बनता है ना भाई कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन कोई वस्तु को रखते हैं, ठीक है, इस वस्तु पे कोई वस्तु को रखते हैं, तो जब देखोगे कि यहाँ से किरण निकली, मान लो यही वस्तु है, यहाँ पे वस्तु को मान लो, इस वस्तु को छोड़ दो अभी, मान लो यहाँ वस्तु है, यहाँ वस्तु से होते हुए आप देख रहे हो कि वस्तु को यहाँ पे रखे, तो एक चीज तो क्लियर, अगर पोल से इधर जाओगे तो एक चीज तो श्योर है कि हमारा जो u होगा, माना वस्तु जो निगेटिव होगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग देख क्या रहे हैं ना कि जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे बन रहा है। इट मीन्स क्या, आप जब पोल से प्रतिबिंब को देखो इधर है, मतलब क्या इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप बोल दोगे ना कि भाई जो प्रतिबिंब दूरी होगी, जो v होगी, v हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ देखो। लेकिन यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनता है तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, दूसरे शब्दों में देख लो क्या है, दूसरे शब्दों से कहना यह कि यदि वस्तु दूरी फोकस दूरी से अधिक है, मतलब u ग्रेटर देन f होती है, तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। कैसे, देखो जैसे u ग्रेटर देन f है, जिससे मान लो ये एग्जाम्पल लो, वस्तु मान लो वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो u है पूरा, वस्तु दूरी है यहाँ पे, ये अपना फोकस, ध्यान से देखो ये अपना है फोकस, ये अपना वस्तु दूरी है, ये अपना फोकस है। ठीक है, तो u ग्रेटर देन f है, तो एक चीज आप देख रहे हो ना कि जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, मतलब ध्रुव से इधर बन रहा है। मतलब आप लोग क्या बोल सकते हो कि जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब दूरी क्या है, एक तरह से निगेटिव आ रही है। वहां पे देखो वही चीज लिखा हुआ है कि अगर u ग्रेटर देन f होती है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। जैसे मान लो फिर अगला क्या है कि यदि वस्तु दूरी u फोकस दूरी से कम हो, मतलब u लेस देन f हो। जैसे मान लो कि इस एग्जांपल में देखो, थोड़ा इसको मैं मिटाता हूं, देखो ना, देखो क्या सीन है कि जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर बात करो आप, तो एक चीज आप देखो कि ये अपना वस्तु रखा हुआ है, ये अपना वस्तु रखा है इस पॉइंट पे। ठीक है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे अपना वस्तु रखा हुआ है, यार आ क्यों नहीं रहा है, एक मिनट को, इस पॉइंट पे अपना वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो इस पोल से ये वस्तु किधर रखी हुई, इधर रखी हुई है, मतलब क्या, ध्रुव से, मतलब क्या, ये अपना u है, मतलब ये तो चीज समझ में आ रहा था। लेकिन जब फोकस की बात करोगे, ये फोकस दूरी है, f है। जब ऐसा कुछ सीन होता है कि u माने f, मान लो फोकस दूरी u से बड़ा होता है, तो उसका देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, किधर बन रहा है,
जो दर्पण इधर बन रहा है तो यहाँ कुछ प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ कुछ प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप बताओ कि ये ध्रुव से अगर इधर देखो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। आप बोल सकते हो ना ये चीज कि भाई अगर u लेस देन f रहे, मतलब f अगर ग्रेटर देन u रहे, बोल लो चाहे, तो क्या बोल सकते हो आप कि भाई प्रतिबिंब दूरी अगर u फोकस दूरी से कम हो, मतलब फोकस दूरी ज्यादा होती है तो प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट्स। देखो ये सब पॉइंट्स है ना कि हर एक पॉइंट्स जो है ना आप फिगर से क्लियर कर सकते हो। मतलब आपको अगर प्रतिबिंब बनाना आता है ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको प्रतिबिंब बनाना नहीं आता ना, आई थिंक वो तीसरे की चौथे लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट देख लेना जाके चैनल पे, फिजिक्स का मैं बनाया हुआ हूँ, वहां से आप डायरेक्ट सब फिजिक्स पूरा देख सकते हो। मैं इसलिए देखने का रिकमेंड करता हूँ ना क्योंकि मैं हर एक चीज बताते हुए वहां से आ रहा हूँ। जो बंदा फिगर बना लिया उसको कोई टेंशन नहीं कि भाई कब वस्तु दूरी पॉजिटिव हुई, कब प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव हुई, हर एक चीज वो बंदा आंसर कर देगा। अब देखो अगला पॉइंट बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इस दर्पण को वक्रता केंद्र, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगी, लेकिन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी। मतलब कुल मिला के समझ लो कि अगर भैया फोकस दूरी जब आप अवतल दर्पण की बात करते हो तो फोकस दूरी कहाँ है, ये एफ है, मतलब ये फोकस दूरी है। जब आप ध्रुव से इधर जाओगे, मतलब ध्रुव से आप इधर जाओगे, मतलब निगेटिव होगा। ऑब्वियसली जब फोकस दूरी होता है निगेटिव, तो मैं लास्ट क्लास में फॉर्मूला प्रूफ किया था, F = R/2, यही किया था ना, ऐसे ही कुछ था, F = R/2 करके कुछ था। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। ठीक है, तो इसमें देख लो ना F और R में रिलेशन है, मतलब अगर F निगेटिव हो जाएगा तो R भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो अवतल दर्पण से बात किया कि अगर आप अवतल दर्पण की फोकस देखो ना तो फोकस ये यहाँ पे है, मतलब जब आप ध्रुव से इस पॉइंट को देखोगे इधर जाओगे ध्रुव से, मतलब क्या पॉजिटिव। आप लोग बोलोगे कि भाई ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव हमारा, ये जो पॉइंट F दिख रहा था ये यहाँ से फोकस दूरी क्या था बताओ, यहाँ निगेटिव था, लेकिन यहाँ पे जो फोकस दूरी है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, फोकस दूरी पॉजिटिव है तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब फोकस दूरी फार्मूला क्या होता है, F/R/2 ऐसे ही कुछ होता है, देख लेना एक बार। और ये दोनों में क्या रिलेशन है, F और R में रिलेशन आ रहा है ना भाई। एक बात बताओ कि जब फोकस दूरी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली R भी क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे में रिलेशन है। तो आप एक चीज बता सकते हो ना, अगर किसी एक का भी आपको साइन गिवन है तो दूसरे का आप साइन आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देखो जो लास्ट पॉइंट है समझना। चूंकि वस्तु को मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत उदग्र रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई h1 धनात्मक मानी जाती है, लेकिन प्रतिबिंब कभी सीधा तो कभी उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। इसलिए जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 धनात्मक मानी जाती है, लेकिन यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, मतलब उल्टा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक मानी जाती है। इन बंदे का कहना क्या है कि देखो, जब एक चीज तो हमेशा मैं बताया था पहला पॉइंट से कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखनी है, मतलब वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होनी है। पहला पॉइंट तो क्लियर रखो कि वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होनी है, पहला पॉइंट क्लियर है। और जो दूसरा मेन पॉइंट है ना, ये याद रखना है कि आप कोई भी जब भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हो ना तो वस्तु को हमेशा जो है ना, जो भी मुख्य एक्सिस होता है उससे ऊपर ही रखते हैं। जैसे मान लो ये मुख्य एक्सिस है ना, ये मुख्य एक्सिस है, तो इससे हम हमेशा वस्तु को ऊपर ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि नीचे रख देंगे। ठीक है ना, हमेशा वस्तु को ऊपर ही रखते हैं। इससे आप एक चीज बोल सकते हो कि जो वस्तु जो मुख्य अक्ष को ऊपर लंबवत उदग्र रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमेशा सीधा ही तो रखते हो, हमेशा वस्तु को सीधा ही रखते हो, मतलब मुख्य एक्सिस से ऊपर ही रखते हो, तो मतलब इसको आप हम लोग क्या बोल सकते हो, जो वस्तु की ऊंचाई है उसको आप हमेशा पॉजिटिव बोल सकते हो। लेकिन जब आप बात करोगे प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब जानते हो बताए थे, जो प्रतिबिंब वीडियो नहीं देखो कैसे बना था जाकर देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे वस्तु रखो तो ऐसे कभी प्रतिबिंब बन जाता है, कभी ऐसी ही वस्तु रखो तो कभी ऐसे प्रतिबिंब, सीधा भी बन जाता है और ऊपर भी उल्टा भी बन जाता है प्रतिबिंब और सीधा भी बन जाता है। ऑब्वियसली जब जो ये अपना मुख्य एक्सिस है इससे जब ऊपर बनेगा प्रतिबिंब तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाइट, मान लो इसका जो ओबी हाइट है वो पॉजिटिव हाइट होगा। अगर इससे नीचे बनेगा तो क्या बोलेंगे, निगेटिव। क्लियर, वही चीज लिखा हुआ है। प्रतिबिंब को चाहे यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पे अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव ले लेंगे। तो ये सब कुछ थे बोल्ड पॉइंट्स। अगर ये क्लियर हो गया होगा ना तो आपको गारंटी है कि दर्पण जो हम लोग अगले क्लास में फॉर्मूला को प्रूव करेंगे और जो क्वेश्चन करेंगे
उसमें आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें टोटल चीज मैंने डील कर लिया, कब क्या होना, कब पॉजिटिव, कब कुछ मत करना। ध्रुव से हमेशा अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, ध्रुव से अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो हमेशा निगेटिव होगा। हर चीज देख लिए, हर एक कंसेप्ट सीख लिए। वस्तु दूरी को हमेशा निगेटिव ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा मानते हैं, और वस्तु दूरी को हमेशा निगेटिव ही लेते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा मानते हैं कि इसको बाईं तरफ ही रखा जाता है। किसके? आईने के। तो आईने के बाईं तरफ रखने से मतलब क्या होगा? ध्रुव से इधर जाएगा। ध्रुव से इधर जाने का मतलब क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, चलो आज का वीडियो इतना रखते हैं। अगर मजा आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे जो एक टेलीग्राम का लिंक दिया हो वहां जरूर ज्वाइन कर लेना। और यार बंदे को लाओ यार, मजा यार। लाइक बंदे को जब लाते हो ना, इतना मजा आता है ना पढ़ाने में यार, जितना लाइक्स कमेंट देखता हूँ ना यार। और यार कमेंट आप लोग बताते नहीं यार, कैसे पढ़ाता हूँ मैं आप लोग को। कमेंट्स बताते ना, हम लोग को एक हेल्प मिलती है कि यार सही डायरेक्शन में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो कमेंट करके जरूर बताना। और यार बंदे को लाओ और सब्सक्राइब करो हर बंदे से। ठीक है ना, और मजा आएगा। ठीक है, चलो आज को इतना रखते हैं। चलो ओके, थैंक्स।